भगवान पुकारे जाते हैं बंधो, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए गले से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से। जैसे छोटा बच्चा माँ माँ करता है, रोटी बना रही होगी, लोहा आटे का लोई छोड़कर भागेगी बच्चे को उठाने के लिए। कहीं खोजने मत जाइए, कहीं खोजने से भगवान नहीं मिले। भगवान को जिन्होंने भी प्राप्त किया है, बैठकर पुकारा है, चाहे रोकर पुकारो, चाहे गाकर पुकारो, चाहे नाच कर पुकारो, चाहे जैसे पुकारो, भगवान पुकारे जाते। और सभी ने पुकारा है, पूरा शास्त्र कह रहा है। किस किस ने पुकारा? गज ने पुकारो, मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो, सुने प्रेम की। भगवान कह रहे हैं, गज ने पुकारो, मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो, सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी, सुधि लीजे बनवारी मोही। द्रौपदी पुकारी, सुधि लीजे बनवारी मोही। आस है तिहारी, कहो जाऊंगा के द्वार मोही। आस है तिहारी, कहो जाऊंगा के द्वार। सुनी देर नहीं करी देर, मैंने सुनी देर नहीं करी देर। मैंने थोड़े सही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना तेन चाय। भगवान कह रहे भक्तन ने मोहे, नाना आरे लोक लाज तजी नहीं काज। मैंने लोक लाज तजी नहीं काज। मैंने वैकुंठ हूँ बिसरायो रायो, नाना तेन चायो। और किसने पुकारा? मोहे, नाना नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन। नरसी भगत हित सब सांवरिया सेठ बन। अरे नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन। नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन। मैंने भात पहरायो, लाज राखी जन की। मैंने भात पहरायो, लाज राखी जग की। ओ मैंने भात पहरायो, लाज राखी जन की। मैंने भात पहरायो, लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो, नर सिंह रूप धारो। प्रहलाद ने पुकारो, नर सिंह रूप धारो। हिरणाकस मारो, सुधि भूली धन की। हिरणाकस मारो, सुधे भूली धन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। मैंने साग विदुर घर खायो खायो, नाना तेज चायो। भक्तन ने मोहे, नाना आने लोक लाज तजी नहीं काज। मैंने लोक लाज तजी नहीं काज। मैंने वैकुंठ हूँ बिसरायो रायो, नाना तेन चायो। भक्तन ने मोहे, नाना जैसे ग्राह ने गज को पकड़कर खींचना शुरू किया, केवल गो ही बोल पाए थे। गोविंद तो बाद में बोला, तब तक तो भगवान पहुंच गए थे। पहुंच गए। गजने पुकारो, मैंने गरुड़ बिसारो। द्रौपदी पुकारी। भरी सभा में जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, सब महापुरुष बैठे थे। भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, धृतराष्ट्र ससुर बैठे थे, सास रानी धृतराष्ट्र की पत्नी बैठी हुई थी।
चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई कुछ नहीं कर पा रहा, दुशासन खींचे जा रहा है। और अंत में जब लगा कि इनमें से कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, साड़ी छोड़ दी, हाथ उठा दिए, गोविंद रक्षा करो। और जहां थे वहीं से दौड़े। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। दुर्योधन की भुजा थकित भई, बसन रूप भई श्याम सुनेरी मैंने। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने। बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बलराम सुनेरी। बंधुओं, भगवान खोजने से नहीं मिलता, भगवान पुकारने से मिलता है। जहां पुकारोगे भगवान को वही प्रकट होना पड़ता है। नरसिंह भगत हित सांवरिया सेठ बन। बड़ी कारुणिक कथा है नरसिंह जी की, सुनिए, अच्छा लगेगा। भक्त चरित्र सुनने से अपने मन में भी भक्ति के बीजांकुर प्रकट होते हैं। इसी कलयुग के भक्त हैं जित पर भगवान की कृपा हुई है। कोई त्रेता द्वापर का नहीं, सब कलयुग के ही है। जितनों को भगवान ने कृपा दी है सब कलयुग के। 2 मिनट नरसिंह जी का दर्शन कर लीजिए। चूंकि भक्त चरित्र सुनने से हमारी वाणी भी पवित्र होती है और आपका मन भी पवित्र होगा, अच्छा लगेगा। अपने देश में गुजरात नाम का एक बड़ा संपन्न प्रदेश है। आप जानते हैं आजकल गुजरात का ही बोलबाला चल रहा है सारे देश में। तो यहाँ एक अच्छे बड़े धनाढ्य परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ था। मेहता परिवार, बहुत धनाढ्य परिवार था। ये छोटे थे, इनके एक बड़े भाई थे, शरीर से भी हष्टपुष्ट थे और बुद्धि से भी बड़े प्रखर थे। तो वहाँ के उस समय के पुलिस के वो बड़े अधिकारी बन गए। नवाबी शासन था उस समय, तो वहाँ की जो पुलिस होती थी जिस प्रकार की भी, उसके वो प्रमुख बन गए। नरसिंह जी शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी कमजोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ करने लायक नहीं रहे। भैया घोड़े पाला करते थे, उस समय घोड़ों पर चलते थे। जैसे आजकल जीप और कारों में पुलिस चलती है, उस समय घोड़ों पर सवारी करते थे। तो भैया ने घोड़ों की सेवा छोटे भाई को बता दी। घास लाओ, बुहारी लगाओ, इनकी लीद उठाओ, पानी पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, ऐसा करो। छोटी अवस्था में माता पिता की मौत हो गई। बूढ़ी दादी ने नरसिंह जी का पालन किया। दादी को लगा कि बालक बुद्धि से भी कमजोर है, शरीर से भी कमजोर है, कुछ कर नहीं पाएगा, शादी कोई इसकी करेगा नहीं, कैसे जीवन बिताएगा, किसके पास हंसेगा बैठेगा, किससे मन की बात करेगा। तो संपन्न परिवार था और उस समय छोटी आयु में ही शादी हो जाया करती थी। तो संपन्नता के कारण से दादी ने नरसिंह जी की भी शादी करा दी। दादी की तो मृत्यु हो गई। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी के साथ आनंद से रहते हैं। भैया भाभी की जो भी सेवा होती है वो करते हैं, जो भी पहले से काम दिया हुआ था। नरसिंह जी को एक बेटी पैदा हुई। पहले एक बेटा पैदा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, फिर बेटी पैदा हुई। तो बड़ी लाड़ प्यार से पाली। बिटिया वैसे भी बड़ी दुलारी होती है, बड़ी चुलबुली, बड़ी मीठी मीठी बातें, सारे घर की बड़ी दुलारी प्यारी थी। तो संपन्न परिवार था। जब बेटिया 13-14 साल की हुई तो पड़ोस में सिरसागढ़ नाम का एक नगर था, वहाँ भी एक अच्छे मेहता परिवार के बेटे के साथ बिटिया की शादी कर दी। जो परिवार संपन्न था, सामूहिक परिवार था, विवाह हो गया। इधर बेटी तो चली गई,
पत्नी की भी मौत हो गई, अकेला मन नहीं लगता है, बेटे का जन्म हुआ तो बेटे की भी मौत हो गई। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है, बहुत क्रूरता से। मन कैसे लगे, दिन भर घर का काम करे। तो वहाँ एक अंधे साधुओं का आश्रम था जूनागढ़ में, तो वहाँ कभी कभी सत्संग में चले जाते थे। इधर भैया भाभी की संपत्ति पर नीयत बिगड़ गई। दुनिया के सारे नाते रिश्ते केवल संपत्ति के आधार पर ही टिकते और होते हैं। संपत्ति रहती है तो सबके रिश्तेदार बन जाते हैं, संपत्ति चली जाती है तो खास रिश्तेदार भी मुंह फेर लिया करते। सारा का सारा नाता संबंध जो कुछ भी है वो रुपए पैसे धन का ही हुआ करता है। और जिन्होंने ये अनुभव किया होगा वो जानते होंगे इस बात को। जब पैसा रहता है तो अपरिचित भी परिचित रिश्तेदार बन जाते हैं, और गरीबी आती है तो परिचित रिश्तेदार भी मुंह फेर लिया करते हैं। इधर सत्संग में जब इनकी रुचि बढ़ गई, चूँकि मन नहीं लगता था तो थोड़ी देर वहाँ कीर्तन वगैरह कर लेते थे। इधर घर आके सारी झाड़ू बुहारी, पानी भरना, कुएं से ही पानी भरा जाता था। महाराष्ट्र में गुजरात में कुएं भी बहुत गहरे हुआ करते, घोड़ों की सेवा करना, ये करना, और जैसा रूखा सूखा मान अपमान का भैया भाभी भोजन दे दें उसी को भगवान का प्रसाद मानकर पालें, उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन भैया भाभी की निगाह संपत्ति पर बिगड़ गई। बोले ये बराबर का हिस्सा मांगेगा और सारे हिस्से को साधु बाबाओं में भिखारियों में बांट देगा, इसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए, तय कर रखा। जब सायंकाल सत्संग से नरसिंह जी लौट कर आए तो कहा भाभी जी बहुत जोर की प्यास लग रही है, एक गिलास जल मिल सकता है क्या? इतना कहना था, भैया डंडा लिए बैठा था, टूट पड़े, दे लाठी दे डंडे, दे लाठी दे लात, दे मुक्के दे धक्के। भूख प्यास लगती है हमारी छाती पर आकर चढ़ता है, काम का समय होता है तो मुफ्तखोरों में गप्पे हाँकता, निकल यहाँ से, तेरा इस हवेली में कोई काम न। इतनी जोर की लात की ठोकर मारी कि आंगन से नरसिंह देहली के बाहर जाकर गली में गिरे। कह सकते थे कि मैं भी इस घर का मालिक हूँ, मेरा भी जन्म इस घर में हुआ है, मैं भी संपत्ति का मालिक हूँ, आधी संपत्ति बांट कर लूँगा, पंचायत कराऊंगा, रिश्तेदार इकट्ठे करूँगा। नरसिंह जी ने ये नहीं सोचा। नरसिंह जी ने सोचा कि बड़ा भाई पिता के समान होता है और पिता की इच्छा का पालन करना ये पुत्र का कर्तव्य और धर्म होता है। एक शब्द बोले नहीं, हाथ जोड़े, घुटना टेक कर देहली को प्रणाम किया, भैया आपकी जैसी आज्ञा है, अब इस देहली की ओर कभी आऊँगा नहीं, और चले गए। हल्ला कर सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, पंचायत बिठा सकते थे, कुछ नहीं किया। बड़े भाई पिता ही हुआ करते हैं, जैसी आपकी इच्छा, चले गए। आप में से जिन्होंने द्वारका की यात्रा की होगी तो जूनागढ़ होकर ही रास्ता जाता, बहुत भयानक जंगल है वहाँ। जूनागढ़ के जंगल में प्रवेश कर गए, चलते 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 भूखे प्यासे एक छोटा सा टूटा फूटा सा शंकर जी का मंदिर दिखाई दे गया, वही जाकर बैठ गए। शंकर जी का ही मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें कभी किवाड़े नहीं लगती, बाकी हर मंदिरों में किवाड़े लगा करती है। शंकर जी के द्वार 24 घंटे भक्तों के लिए खुले रहते। भूखा प्यासा बालक बैठ गया, पहली रात गई, दूसरा दिन गया, रात गई, तीसरा दिन हुआ, रात हो गई। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज मैं अन्नपूर्णा कही जाती हूँ, मेरी अन्नपूर्णा के रूप में सारी दुनिया पूजा करती है, और एक भूखा प्यासा बालक 3 दिन से आपके द्वार पर पड़ा। अरे भारत की तो व्यवस्था ऐसी है, भारत के समाज का तो स्वभाव ऐसा है, अपरिचित भी कोई किसी के द्वार पर आकर बैठ जाता है, उसे भी भोजन पानी की पूछी जाती है भारत के अंदर। और 3 दिन से भूखा प्यासा बालक और हमारे द्वार पर बैठा है। आपने पूछा था, अरे बोले देवी किस किस को पूछोगी, सब अपना अपना भोग भोग रहे हैं, सबको अपना प्रारब्ध। बोले नहीं, मैं माँ हूँ। बाप बेटे को पिटाई करके घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन माँ बुलाकर चोरी से बच्चे को भोजन करा देती है। माँ का हृदय तो कोमल होता है। बोले नहीं नहीं, आपको प्रकट होकर उसकी पूछना पड़ेगा। शिव और पार्वती जी प्रकट हुए। नरसिंह जी ने प्रणाम किया, कहो बालक क्या चाहते हो हमसे? 3 दिन के भूखे नरसिंह जी कह सकते थे, मेरे बंटवारे को मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए, मेरे रहने की सुविधा कर दीजिए,
मुझे धन धान्य दे दीजिए ताकि मैं अलग मकान बना कर रह सकूं। शंकर जी से, भगवान से क्या कूड़ा कचरा मांगना, ये तो प्रारब्ध से मिलता है और प्रारब्ध से ही चला जाता है। हमारे प्रारब्ध में धन संपत्ति है, कोई छीन नहीं सकता, और हमारे प्रारब्ध में धन संपत्ति नहीं है तो कोई कितनी भी दे दे टिक नहीं सकती है। का प्रभु मुझे भगवान का दर्शन करा दो, मैं एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता। शंकर जी और पार्वती जी के भी नेत्र डबडबा गए। भूखा पेट रोटी मांगनी चाहिए थी, लेकिन भूखा पेट भी परमात्मा को भरना चाहता है पेट के अंदर। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, शहर में चले जाओ और उस गली में एक लक्ष्मी नारायण का छोटा सा मंदिर है गोपाल जी का, उसमें जाकर सेवा पूजा करना शुरू कर दो, तुमको वहीं से भगवान के दर्शन की प्रेरणा मिल जाएगी। पूछते पूछते पता करते करते, पुराना शहर था जूनागढ़, एक पतली सी गली में टूटा सा छोटा सा भगवान कृष्ण का मंदिर, द्वारकानाथ का मंदिर। कोई झाड़ू बुहारी लगाने वाला नहीं, मोहल्ले की माताओं ने नियम बना रखा था कि एक दिन तू झाड़ू लगाएगी, दूसरे दिन तू लगाएगी, तीसरे दिन तू लगाएगी, चौथे दिन तू लगाएगी। तो इसमें आके पड़ गए बेचारे, भूखे प्यासे पड़े। तो जो झाड़ू लगाने वाली आई थी बहन, उन्होंने देखा कोई अरे भूखा प्यासा कई दिनों से बूढ़ा सा शरीर हो गया है कमजोरी के कारण, कोई भिखारी पड़ा है, लगता है साधु जैसा है, राधे राधे जप रहा है, कृष्णा कृष्णा जप रहा है। तो जो और सखियाँ थी उस मंदिर से जुड़ी, सबको बुला लिया उसने। बोले कोई साधु जैसा लगता है, कोई भोजन की इसकी व्यवस्था नहीं, हम लोग भोजन की व्यवस्था करते। सबने तय कर दिया सोमवार को तेरे यहाँ से आएगा, मंगल को तेरे यहाँ से, बुध को तेरे यहाँ से, बृहस्पति को तेरे यहाँ से, शुक्रवार। ये व्यवस्था हमने भी की है। भोजन, हम संघ के प्रचारक रहे तो ये व्यवस्था संघ में भी थी कि सोमवार को इनके यहाँ, मंगल को इनके यहाँ, बुध को इनके, ऐसा हमने भी ये भोजन किया है। और इस भोजन करने में कितनी कठिनाई आती है ये हमने भोगी है। जैसे मान लीजिए किसी के हमारे भोजन मंगलवार का है और हम सोमवार को उनसे मिलने चले गए, तो अंदर से पत्नी जोर से बोल देती थी हमारा नंबर तो मंगल का है भाई साहब, आज तो सोमवार है। बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे समय कट रहा। इधर नरसी की जो बेटी शादी हुई थी सिरसागढ़ में, बड़े संपन्न परिवार में, चूंकि सामूहिक परिवार था उस समय, तो उसने भी एक बिटिया को जन्म दिया। बड़ी लाड़ प्यार से बेटी पाली गई। और रामा की भी बेटी लगभग 13 साढ़े 13 वर्ष की हो गई, उसकी भी शादी तय हो गई। रामा के ससुर ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, हमने सुना है कि तेरे ससुर को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, वो कहीं भीख मांग कर गुजारा करता है, किसी मंदिर में पड़ा रहता है, ऐसा हमने सुना है। हमारी ये मजबूरी है कि हमारी इकलौती बिटिया है, इसकी शादी है, हम भात का पत्र तो जरूर भेजेंगे नेग के लिए, आना न आना, लाना न लाना, ये उसका अपना मन है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन भात की पत्र का हम जरूर भेजना चाहते हैं। अगर पत्र नहीं भेजेंगे तो आकर झगड़ा करेगा कि आखिर पत्र तो मुझे भेजना चाहिए था, मैंने कितनी व्यवस्थाएं बिटिया के भात के लिए कर रखी थी। तेरा भिखारी ससुर हमारी देहली पर आए न, हम चाहते इतना भारी भरकम पत्र हम भेजें कि पढ़कर ही वो जिंदा भी न रहे, प्राण ही छोड़ दे। देखो इसको संबंध कहते हैं। संबंधी का अर्थ ही है संबंधन। कोई बेटी वाला और कोई बेटा वाला ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, समबंध, इसी को समधि कहा है। अरे तुम्हारे कुल खानदान में दीपक जलाने के लिए उसने अपनी बिटिया दिया, तुम्हारा वंश चलाने के लिए, और तुम्हारे मन में ये क्रूर विचार है। तो बेटे ने कहा बाबूजी क्या करोगे, भूखा प्यासा नाई जाएगा, वहाँ से लौट कर सारे गांव में हंसी उड़ाएगा कि इतने बड़े कुंवर साहब और भिखारी घर में ब्याहे, हमारे घर में काय बात की कमी है। जो कुछ भी बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को, समाज को जो कुछ भी भात में आपको देना लेना कुछ भी करना है, हमारे घर पूरी व्यवस्था है, ये पत्र मत भेजो। बोले नहीं, पत्र तो हम भेजेंगे, अगर पत्र नहीं भेजा तो वो लड़ने आ जाएगा, हम नहीं चाहते कि वो हमारे द्वार पर आकर खड़ा। पुरोहित जी को बुला लिया गया, आंगन में चौक पूर कर चौकी डाली है, पुरोहित जी को बैठाया। कहिए सेठ जी कैसे याद किया? बोले पुरोहित जी आना जाना तो कुछ है नहीं, एक भात की पत्रिका लिखो। भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही, ऐसा लगता कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही है। पूरा आंगन ठहाके मार मार कर हंस रहा है, मेरे लिए ये लिख दो, मेरे लिए ये लिखवा दो,
मेरे लिए ये लिखवा दो। इनको इतना मालूम नहीं है, जिसको 2 समय के भोजन की अपनी कोई व्यवस्था नहीं, इतना भारी भरकम पत्र। बंधु और बहनों, पद और मद ये दोनों सगे भाई होते हैं। पद को मद में बदलना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दीजिए, पद ही मद हो जाया करता है। और पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है। जब तक व्यक्ति पद पर बैठा रहता है, तब तक उसके कानों से किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। और धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है। धनी व्यक्ति को कभी कोई भूखा, नंगा, रोगी, दुखी, दीनहीन वो दिखाई नहीं देता है। कार का धूल उड़ाते निकल कर चला जाएगा। पूरा आंगन खिलखिला रहा है। इधर गरीब बाप की, गरीब नरसी की, गरीब बिटिया रामा कोठे की किवाड़ के पीछे बैठकर सिर पीट पीट कर रो रही है। पर्दे की प्रथा थी, आंगन में निकल कर आ नहीं सकती थी, पंडित जी का हाथ नहीं पकड़ सकती थी, ससुर को रोक टोक नहीं सकती थी, घूंघट की प्रथा थी, पर्दे की प्रथा थी। पछाड़ खाकर धरती पर पटकती है, सिर दीवार से मारती है, किवाड़ों से पटकती है, जमीन पर पटकती है। इतना बड़ा भारी भरकम पत्र, इसको किसी के द्वारा ये जानकारी हो गई थी। ससुराल के लोग इतने क्रूर थे कि शादी के बाद रामा को दोबारा ससुराल में, मायके में जाने नहीं दिया था। क्योंकि शादी करने के बाद ही न्यारा साजा हो गया था। किसी के द्वारा इसको इतनी जानकारी हो गई थी कि मेरे ताऊ जी ने मेरे पिताजी को हवेली से बेदखल करके घर से बाहर निकाल दिया है। इसको और कुछ मालूम नहीं था। मेरी माँ की मौत हो गई, ये भी इस बेचारी गरीब को मालूम नहीं। चिट्ठी आई थी, घर के लोगों ने माँ की मौत की पत्रिका भी नहीं दी कि ये ससुर मायके में जाने की जिद करेगी। शादी के बाद भैया का जन्म हुआ, भाई की मौत हुई, उसका भी पत्र आया। घर वालों ने किसी को कुछ इसको बताया नहीं, इस बेचारी को कुछ मालूम नहीं। शादी के बाद 22 वर्ष हो गए। माता यहाँ बैठी है, मायके की देहली, मायके का द्वार, मायके की गलियाँ देखने के लिए माताएं बहाने खोजा करती हैं। भले ही भैया भाभी बिल्कुल पसंद न करें आना, भले ही बिल्कुल आदर न करें, लेकिन तो भी वो मायके की गलियाँ, मायके की देहली, मायके का आंगन बार बार मायके में जाने की बुढ़ापे तक इच्छा होती है। 22 साल हो गए इस बिटिया को मायके की गली नहीं देखने दी। घर वाले इतने क्रूर थे। अब इतना भारी भरकम पत्र लिखा जा रहा है। अंदर से दहाड़ मार मार कर रोती है, धरती पर पछाड़ी खाकर गिरती है। अरे इस पत्र को रोको, अरे इस पत्र को रोको। मेरे बाप पढ़ेंगे, पढ़कर पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में प्राण छोड़ देंगे, मुझे उल्हाना देंगे। बेटी तू तो मेरी थी, तू तो मेरी स्थिति जानती थी, तू तो रोक सकती थी। कैसे करूं, आंगन में जा नहीं सकती, पंडित के हाथ से पत्र ले नहीं सकती, ससुर जी को रोक टोक नहीं सकती, क्या करूं। और इतना रो रही, एक बार को तो ऐसा लगा कि मेरे प्राण न निकल जाए, बेटी की शादी धरी की धरी रह जाएगी। धीरे से कुंडी खटखटाई है, हल्की सी किवाड़ खोली। संयोग से रामा के ससुर ने, पति ने कोठे की ओर देखा, कमरे की ओर देखा तो घूंघट से इशारा कर दिया कि अंदर आ जाए। और जैसे ही रामा के पति अंदर आए हैं, किवाड़ बंद की, कुंडी लगाई और पति के कदमों में ऐसे पछाड़ खाकर गिरी है। अपनी साड़ी का पल्ला उतार कर और पति के कदमों में बिछा दिया। आज मैं भिखारी बनकर आपसे भीख मांगता। रामा बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बूढ़े गरीब बाप के प्राण भीख में दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 22 वर्ष हो गए मैंने बाप का मुख नहीं देखा, मायके की गली नहीं देखी, मायके का द्वार नहीं देखा, मुझे जाने नहीं दिया। मैंने सुना है मेरे शादी के बाद भैया पैदा हुआ, मैंने अभी तक अपने भैया को न राखी बांधी न द्योज का टीका किया। कैसा भैया है मैंने देखा नहीं। मेरी माँ रोते रोते बूढ़ी हो गई होगी। हर माँ अपनी बेटी की याद करती है, आपने मुझे माँ से भी मिलने नहीं दिया। और इतना भारी भरकम पत्र आप भिजवा रहे हैं। मेरे ताऊ जी ने मेरे पिताजी को घर से बेदखल कर दिया है। आप मेरा सारा जेवर लुटा दीजिए, ट्रंक खाली कर दीजिए। मैं आपके घर में मेहरी बनकर, बर्तन मलकर, झाड़ू बुहारी लगाकर जीवन काट लूंगी, लेकिन ये पत्र वहाँ मत भेजिए। बार बार चरण पकड़कर, पति के पैर पकड़कर इतना रो रही है। बंधु और बहनों,
इस भारत की संस्कृति में बाप और बेटी का जितना पवित्र नाता विधाता ने बनाया है, इतना पवित्र नाता कोई दूसरा नहीं है। बेटी ससुराल में रहेगी, हमेशा बाप की स्वास्थ्य की चिंता कामना करती है, प्रभु मेरे पिताजी स्वस्थ रहे। प्रभु, ये जो माँ का शब्द है ना, ये माँ के कारण नहीं है, माँ का शब्द पिताजी के कारण है। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं तब तक बेटी अधिकार पूर्वक सीना तान कर धड़ल्ले से मायके में जा सकती है, आ सकती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर अधिकार पूर्वक मायका नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। इसलिए आपने ये दृश्य देखे होंगे, कोई बेटी के जब पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मौत में जब अपने मायके में बिटिया आया करती है, तो जिस गली में मायके का घर होता है उस गली में प्रवेश करते ही पछाड़ खाती चली आती, गिरती आती है, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे पापा, मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी। और घर की देहली पर तो इतनी देर तक गिर कर रोती है, अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई। बाप और बेटी का बहुत पावन नाता है, बहुत चरणों में पड़ गई। ऐसा लगा कि रामा के भी प्राण निकल जाएंगे। रामा ये मत करो, इस समय खुशी का समय, इस समय ऐसा मत करो। बोले नहीं, मैं जब छोड़ूंगी आपके कदम, जब आप इस पत्र को रोक देंगे। पति ने कहा कि रामा, पिताजी बहुत जिद पर अड़े हुए हैं, पत्र तो जाने दो, लेकिन हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। पत्र बंद किया गया, नाई को पत्र दिया है, और जब नाई चलने को हुआ तो धीरे से रामा ने कुंडी खटखटाई, नाई को अंदर कमरे में बुलाया, हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब आप मेरे मायके में जा रहे हैं, हाँ मेरे बूढ़े पिताजी मिलेंगे, मेरा हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कहना, पत्र तो देना, लेकिन मेरी ओर से कहना कि पत्र उनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार मेरे चौक पर आकर खड़े हो जाएं, मेरी लाडली बिटिया को एक बार आशीर्वाद दे दें। शादी के बाद 22 साल हो गए, मैंने पिता का मुख नहीं देखा, एक बार मेरा बाप अपनी बेटी को देख ले और उनकी बेटी अपने बाप को देख ले, मेरी ओर से प्रार्थना कर देना, इतनी बस तुम जाकर कहना। यहाँ से नाई चला है, पुरानी हवेली जानता था, पूछा कि हम नरसी जी को मिलने आए। चौकीदार ने भगा दिया, यहाँ कोई नरसी वर्सी नहीं रहता, निकलो। कोई रास्ता, गरीब के घर का रास्ता कोई नहीं जानता भैया, रईसों के रास्ते अनजाने भी जान लिया करते। भगवान द्वारिका नाथ एक सामान्य नागरिक का वेश बनाकर आगे, भैया लगता है कहीं बाहर के देश से आए हो, कहाँ से आए? बोले बहुत दूर से आए हैं, सिरसागढ़ से आए हैं, नरसी जी को मिलना था, उनकी बिटिया वहाँ ब्याही है, तो उनकी देवती की शादी है, तो सेठ जी ने बात का पत्र भेजा है, कोई नरसी जी का पता नहीं बता रहा है, आओ। भक्त भगवान का पता बताता है और भगवान भक्त का पता बताया करता है। अपने साथ लेकर चल रहे, मंदिर में बैठे कीर्तन कर रहे थे, दूर से दिखा दिया, देखो वो जो कीर्तन कर रहे हैं वो है नरसी सेठ जी। अरे पंडित जी, मैं नरसी सेठ से मिलने आया हूँ, नरसी भिखारी पुजारी से मिलने ना। बोले नहीं, वो अब सेठ नहीं है, अब वो पुजारी हो गए, वही थे सेठ, जाओ। नाई पहुँचता है, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। नाई ने रामा कृष्णा की प्रणाम किया, पत्र को हाथ में दिया, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया रामा की बेटी का विवाह है, सेठ जी ने बात का पत्र आपको भेजा है। पत्र तो खोला भी नहीं, भगवान द्वारिका नाथ के चरणों में रख दिया। चिंता हो गई नरसी जी को, भूखा प्यासा नाई, इसको भोजन कैसे कराऊं? संयोग से आज एकादशी थी, तो नरसी जी तो व्रत थे, तो अब मैं इसको क्या कराऊं? तो पूछा, चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होगे ना? अब नाई ना हाँ करे ना हूँ करे, सोचे अगर मैं कह भी दूं कि हाँ करता हूँ तो कौन सी कुटू की पूड़ी खिला देगा, कुछ बोले नहीं। बोले ऐसा करो, स्नान करो, विश्राम करो, ठाकुर जी का भजन करो, मैं आपके लिए फलाहार की व्यवस्था करता हूँ। अब फलाहार कहाँ से लाते? बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत में से बथुआ तोड़ लाए, चूंकि एकादशी थी उसमें तो फलाहार ही चल सकता है। उसी किसान मित्र की पत्नी से बथुआ उबलवाने का आग्रह किया। उधर बथुआ उबल रहा था, इधर द्वारिका नाथ ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी जल्दी 56 भोग का थाल तैयार करो, भक्त वत्सलता कलंकित होने जा रही है अन्यथा तो।
और भगवान मुनीम का वेश बनाकर 56 भोग का थाल लेकर मंदिर में आगे नाई सो रहा था भूखा। तो धीरे धीरे भगवान जगा रहे हैं, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब। अरे सेठ जी सोने दो, नींद। अरे भैया देखो तो सही, आँख खोलो, गमछा हटाओ चेहरे से। सामने मुरली मनोहर भगवान द्वारकानाथ खड़े थे, शीश झुकाकर प्रणाम किया, मुनीम के वेश में, फलाहार कर लो। 56 भोग का थाल, कांचन का थाल, सुगंध की लपटें उठ रही है, ऐसा भोजन तो कभी सुना भी नहीं था। भगवान पंखा लेकर हवा कर रहे हैं। ये सेवा नरसिंह जी की नहीं हो रही है, ये सेवा नरसिंह जी के भजन की हो रही है। हाथ धुलाए, एक पस मोहरें दक्षिणा में दी। आजकल हमारे सेठ जी ने रुपया पैसा छूना बंद कर दिया है। मैं उनका मुनीम हूँ, लेन देन का काम मैं ही करता हूँ। और सुनो, आपको आपत्ति न हो तो बर्तन ले जाओ, मुझे कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है कि जो बर्तन एक बार चौके से बाहर निकल जाते हैं वो दोबारा चौके में नहीं जाते। नाई तो गदगद हो गया, कांचन के पात्र। और सुनो, अपने सेठ जी को जाकर कहना भाग पहनने की तैयारी करें, हम ठीक समय से आएंगे। नाई तो भरा पेट सो गया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर नरसिंह जी बथुए का थाल लेकर, उबला हुआ बथुआ लेकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं। और धीरे धीरे आकर नाई सो रहा था भरे पेट, धीरे धीरे जगाते, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब। अरे सेठ जी सोने दो, बड़ी गहरी नींद। भैया कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है, रूखा सूखा प्रसाद पालो। बोले नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट भर गया। नरसिंह जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी पर तरस खाकर ऐसा कह रहा। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है भैया। मैंने कर तो लिया, भोजन कर लिया। कहाँ कर लिया? बोले आपका भी मुनीम आया था ना, वो 56 भोग का थाल लेकर आया, भोजन भी करा गया, ये दक्षिणा भी दे गया और ये बर्तन भी छोड़ गया। जैसे ही देखे कांचन के पात्र नरसिंह जी के हाथ में से बथुआ का थाल छूटकर गिर पड़ा। ये कोई और नहीं आया, ये तो द्वारकानाथ मेरे नौकर के नौकर बनकर आ गया। अरे प्रभु ये क्या कर दिया आपने। यहाँ से नाई को विदा किया है, कहा है कि चौधरी साहब हवेली में तो तुम्हारा भी जाना आना होगा। बोले हाँ, तो मेरी बिटिया को अकेले में जाकर कहना कि मेरे पास लेने देने को तो कुछ नहीं है, मैं आऊँगा जरूर। 22 साल हो गए, बहुत लाड प्यार से पाली थी, ऐसी मीठी मीठी बातें करती थी। 22 साल से आंखें सूख गई प्रतीक्षा करते, न वो मुझे देख पा रही है न मैं उसे मिल पा रहा हूँ। मेरी प्रतीक्षा करे, मैं आऊँगा जरूर। नाई तो यहाँ से चला। अब नरसिंह जी लेकर चिट्ठी भैया के द्वार पर गए। भैया आपकी बिटिया रामा की बेटी की शादी है, उसका भात का पत्र आया है, आशीर्वाद देने चलो। बोले निकल यहाँ से। आ कैसे गया तू? धक्का मार दिया। अब क्या करे? सबके धक्के फटकार खाकर नरसिंह जी फिर गोविंद के चरणों में आ गए। पत्र का भगवान के चरणों में रख दी और कहा, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, ये तेरी बेटी का भात। जाएगी लाज तिहारी गोविंद मेरो कछुनाए बिकरे, जाएगी लाज तिहारी। मैं तो केवल अर्जी लगा सकता हूँ तेरे चरणों में, मर्जी तो गोविंद तुम्हारी है, जो चाहो सो करो। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी सब गाई हमारी, हम यही तो कर सकते। मर्जी तुम्हारी है नंद नंदन माँ के बिहारी। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी है नंद नंदन माँ के बिहारी। अर्जी हमारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू। हे रंग सुंदर मदन मुरारी, हे नंद नंदन माँ के
पूरी रात बीत गई, आज बेटी भूखी प्यासी व्रत किए बैठी होगी। मैं नहीं पहुंचा तो सास ननद देवरानी जेठानी कितने तायने उल्हाने देकर मेरी बेटी प्राण छोड़ देगी। अरे विधाता क्या करूं, कैसे करूं, कौन साथ जाए। तो संतों की याद आ गई। उसी आश्रम में पहुंच गए अंधे बूढ़े संत बाबा, मेरी बिटिया को आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया, अब काय में लेकर चले। तो उसी किसान मित्र की टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल थे वो ले आए और उसी में संतों को बिठा लिया। अंधे साधु बूढ़े बैल मुश्किल से चल रहे हैं। यहाँ से गाड़ी को सिरसागढ़ से जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँक दिया। भगवान जब परीक्षा लेता है भक्त की तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है। और परीक्षा का पासा भगवान ने फेंक दिया। जैसे ही जूनागढ़ से 2-4 मील गाड़ी निकली थी, एक खर्रास आया, धड़ाम से बैल भी बैठ गए, गाड़ी का धुरा टूट गया, साधु भी लुढ़क पड़े इधर से उधर। अब न इधर के रहे न उधर के। अरे गोविंद, इधर के नहीं छोड़ा न इधर के छोड़ा, इन बूढ़े अंधे साधुओं को मैं कहाँ लेकर जाऊं, कैसा करूं। रो रहे हैं बड़ी जोर जोर से। भगवान द्वारिकानाथ एक बढ़ई का सा वेश बनाकर आ गए। बाबा क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे। बोले बेटा, जो परेशानी मेरे ऊपर आई है मेरे दुश्मन पर भी वो कभी ना आए। बिटिया के यहाँ जा रहे थे, बूढ़े अंधे साधु थे, न उधर के रहे न इधर के रहे। मैं क्या करूं भैया, तू काम क्या करता है। बोले बाबा मैं तो बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूर हूँ, मजदूरी करके अपने गांव को लौटा। बेटा हमारी गाड़ी का जरा धुरा ठीक करा। भगवान को क्या करना था। भ्रकुट विलास सृष्टलय हुई, जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि बनती बिगड़ती हो, उसको क्या खुट किया। लो बाबा। बोले हाँ बेटा, गाड़ी तो ठीक कर दी, बैल हमारे थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े बैलों को खड़ा करा दो। और जैसे ही भगवान ने बूढ़े बैलों के कान में फूंक मारी, बूढ़े बैल एकदम पूंछ उठाकर उड़ान भरने की तैयारी में एकदम खड़े हो गए। नरसिंह जी ने कहा बेटा तू तो बड़ा गुणी मालूम पड़ता है, तुझे ये भी सब काम आते। बोले बाबा बहुत तरह के काम मुझे करने पड़े, बहुत से काम सीखने पड़े, जन कौन क्या काम बता दे कुछ पता नहीं। बोले बेटा तुमने बूढ़े बैल भी जवान कर दिए, अब हमने तो कभी गाड़ी हाँकी नहीं है, ये बता कि तुझे गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं। भगवान ने सिर खुजाते खजाते कहा हाँ बाबा, बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, चलो देखता हूँ, अभ्यास बना रहना चाहिए। भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया, अर्जुन का रथ हाँका करता था। देखते भगवान गढ़वारे की जगह पर बैठ गए और जिसके जीवन की गाड़ी की डोर द्वारकानाथ अपने हाथ में ले ले, उसकी गाड़ी तो उड़ी ही चली जाएगी, गाड़ी उड़ती दौड़ती जा रही है। भगवान ने कहा बाबा मेरा तो ये नगला आ गया, ये तो मेरा माजरा ही आ गया, मुझे तो ये उतरना है। वो जो उट्टालकाएँ दिखाई दे रही हैं दूर, वो सिरसागढ़ है, यहाँ से आप चले जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। लेकिन हाँ मेरी मजदूरी तो दो। बोले मजदूरी? बेटा मजदूरी हम कहाँ से दे देंगे, हम तो साधु हैं, हम तो भिखारी हैं, आशीर्वाद दे देंगे। बोले बाबा आशीर्वाद से क्या बच्चा पल जाएंगे। अरे तुम तो कहीं भी भीख मांग के खा लोगे, मेरे बालक तो भूखे बैठे होंगे। आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, वहाँ भी काम नहीं मिला, तुम मिले तो तुम ऐसे मिले। मैं नहीं जानता हूँ, गाड़ी बैल छोड़ो, जब पैसा हो जाए तब ले जाना। नरसिंह जी ने कहा भैया इतनी क्यों कर रही अटका रहा है। बोले मैं अटकाता भी हूँ निकालता भी हूँ, इसलिए मुझे लोग छलिया कहते, या तो पैसे दो नहीं गाड़ी बैल छोड़ो। और जब नरसिंह जी को लगा कि मानेगा नहीं, तो नरसिंह जी ने कहा अच्छा एक बात बता, मजदूरी में रुपया पैसा ही चलता है तेरे यहाँ के कुछ और भी चल जाता है। बोले क्या है तुम्हारे पास देने को। नरसिंह जी ने कहा अगर तुमको एक हम मीठा सा भजन सुना दें तो। भगवान ने सिर खुजाकर कहा कि वैसे तो कहते हैं भूखे भजन न हो ये गोपाला, आज सुबह से तो कुछ मिला नहीं, चलो भजन ही सुन के काम चलाएंगे। बताओ कैसा भजन आता है, सुनाओ। और सभी संतों ने अपने अपने वाद्य यंत्र कसे और मजदूरी में भगवान को भजन सुनाने लगे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल, सब गाइए पीछे तक, भजो राधे गोविंदा। आजी दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल
राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा मेरे तो श्यामा श्याम हो भजो राधे गोविंदा। और कीर्तन करते करते कब से सागर की सीमा आ गई पता नहीं चला। जीवन की यात्रा अगर भगवान के नाम का सुमरण करते करते करोगे तो जीवन लक्ष्य कब प्राप्त हो गया पता भी नहीं चलेगा। इधर रामा के ससुर ने कह रखा था, अपने सेवक लगा रखे थे गांव के बाहर, वैसे तो भिखारी को आना नहीं चाहिए, अगर बेशर्माई से आ भी गया तो जो हमारी पिंजरापोल गौशाला है बूढ़ी गायों की, उसमें टिकाना और अंधेरा होते धक्का मारकर भगा देना। गांव में किसी को पता न लग जाए कि हमारा बेटा इस भिखारी के घर में ब्याया हुआ है, नाक कट जाएगी हमारी। तो सेवकों ने रोक लिया, आइए 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 सेठ जी आइए, आपका स्वागत हो, गौशाला में आपके निवास की व्यवस्था। अरे नरसिंह जी तो गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा हैं, चूँकि साधु या तो धर्मशाला में टिकता है, या तो गौशाला में टिकता है, या तो यज्ञशाला में टिकता है, वो कोई कोठियों में और होटलों में तो टिकता नहीं। बूढ़ी गाय, पिंजरापोल गाय, चारों ओर गोबर की दुर्गंध आ रही है, पेशाब गायों के और गोबर, फिसल पड़े अंधे साधु, अपने आप ही चौका लग गया। यहाँ समाचार दिया है सेवकों ने, सेठ जी 10-15 बूढ़े अंधे साधु हैं, कुछ नहीं लाए, टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल हैं, अरे निकालो उसको। और बाकी पर जो बीती सो बीती, रामा के ऊपर तो आफत आ गई। जितने प्रकार की सासें थी, ददिया सास, ताई सास, चाची सास, बुआ सास, जितनी भी सासें थी सबने रामा की सांस लेना ही मुश्किल कर दिया। निकल कल मुही कहीं की मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, भगा उस भिखारी को। ऐसा अब क्या करे क्या करे। 22 वर्ष के बाद बाप आया, बेटी देख भी नहीं पा रही है, जा भी नहीं पा रही है, अंधेरा हुआ है, चुपचाप चली है, छतों से कोई देख न ले, अंधेरा हो चुका था। बाप को 22 साल में तो नरसिंह जी की हालत भी बिगड़ गई थी, दाढ़ी मोछे बढ़ गई थी, कमर झुक चुकी थी, पहचान नहीं पाई, इधर जाए इधर जाए। एकदम नरसिंह जी बोल पड़े, बेटा बेटा, रामा रामा बिटिया। एकदम बाप से आकर लिपट गई, बाबूजी क्या कर डाला आपने, ये स्थिति। बोले हाँ बेटी कोई बात नहीं, शरीर है ये तो आता जाता है, जन्म भी लेता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, चला भी जाता है। छाती से लगाइए। 22 साल के बाद देखी बिटिया, आंखें सूख गई, तेरा नाम याद करते करते, तेरे चेहरे की कल्पना करते करते, बार 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 मुख चूमते, हृदय से लगाते। रामा ने पूछा माँ कैसे, माँ कैसे? माँ की तो मौत हो चुकी थी, घर के लोगों ने तो चिट्ठी दी नहीं थी पढ़ने के लिए। अब नरसिंह कैसे कहेंगे माँ की तो मौत हो गई, इसी समय प्राण छोड़ देगी। बोले बिल्कुल ठीक है, तेरी बहुत याद करती है, शादी के बाद एक बार उसको मिले आना, तेरा तुझे देखकर मिलकर बस एक बार शरीर छोड़ना चाहती है, वो तेरे ही अंदर प्राण पड़े हैं उसके। मैंने सुना मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, भैया क्यों नहीं आया, कितना बड़ा हो गया है? बोले 13-14 साल का हो गया है, आ रहा होगा, सराफ के यहाँ थोड़ा सा सामान कुछ रखा है, उससे लेकर आ रहा होगा। अब ये कह दे कि भैया की भी मौत होगी तो यही प्राण छोड़ देगी। कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, लौट कर गई है। सारे परिवार टूट पड़े रामा के ऊपर, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। रामा तूने निकाल उसको यहाँ से, अब करे तो करे क्या। इधर नरसिंह जी को याद आ गई, भगवान ने कहा था जब कष्ट आए तो मुझे याद करना। इस समय नरसिंह जी बैठ गए संतों के साथ, भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, गाइए जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ,
सब गाइए। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तट बनचारी, यमुना तट बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर नरसिंह जी कीर्तन करे, उधर द्वारका में द्वारकानाथ रुक्मिणी जी के पास बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे, एकदम चीख पड़े कुबेर। रुक्मिणी जी बोले क्या कुबेर कुबेर करने लगे, अभी तो ये बात कर रहे थे, कुबेर कहाँ से बीच में आ गया। बोले बीच में मत बोला करो, तुमको बीच में टोकने की बहुत आदत खराब। अरे मुझे बताओ तो सही क्या बात है। बोले नरसिंह रो रहा है, उसकी बेटी की बिटिया की शादी है, उसका भात मुझे भरना है और भक्त वत्सलता कलंकित होने जा रही है, कुबेर को मुझे बुलाना है। कुबेर प्रकट हुए, आज्ञा करें प्रभु। बोले जो भंडार में है सब रथों में भर कर ले चलो। रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी साथ में। वो तुम क्या करोगी? बोले कि मेरा भी कुछ काम है वहाँ। क्या काम है? बोले तुम्हारी आदत खराब है, स्त्रियों को देखकर तुम बिगड़ जाते हो, तो मैं भी साथ चलूंगी ताकि तुमको संभाल कर रखूं, और पुरुषों को तुम पहनाना, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, महिलाओं को तुम पहनाओगे तो वहीं पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। चले यहाँ से मुनीम और मुनीमनी का वेश बनाकर हजारों रथों में सामान लाद कर चले आ रहे हैं, और जैसे ही गौशाला के द्वार पर आकर रथों का काफिला रुका, वो जो नाई बात भी नहीं कर रहा था, सेठ जी आपका मुनीम आया है, बहुत हजारों रथों में माल भर कर लाया है। अब तो जलपान की भी चिंता होने लगी, चाय भी आ गई, हलवा भी सूजी का आ गया, खातिर होने सब माल के भूखे। यहाँ से बोले हम कुछ नहीं लेंगे, बेटी का जब नेक चार करके ही लेंगे, हम बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे, पहले हमको भात पहनाना है। यहाँ से गाजे बाजे के साथ चले। अब तो रामा को जैसे समाचार मिला के माल भरे हुए रथों से मुनीम आया है मेरे पिताजी का, पूरे जितने रिश्तेदार थे सब रामा को अरे मेरी बिटिया, अरे मेरी बचिया, अरे मेरी लाली, सब प्यार दुलार करने लगे। पैसे को सबको आदर सत्कार करता है।
माताएं जानती हैं भात पहना है, आपने पहने होंगे, पहनाए होंगे। बेटी बहन जो होती है वो हवेली के द्वार पर खड़े होकर भैया की आरती उतार कर वो उसका टीका लगाकर फिर स्वागत के साथ ले जाती है। तो द्वार पर आरती का थाल लिए सखियों के साथ खड़ी थी। भगवान छोटे से वेश में आ गए, छोटे से भैया के से वेश में आ गए। तो रामा ने कहा, पिताजी भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, भैया क्यों नहीं आया? आप कह रहे आने वाला होगा। अरे दिखाई नहीं दे रहे, सामने भैया खड़ा। ओ इतना सुंदर भैया मेरा, इतना बड़ा हो गया। एकदम भगवान श्याम सुंदर आज भैया के रूप में बन गए। छाती से लगाया है, आरती उतारी है, आरती उतारी है, तिलक लगाया है, हाथ पकड़ कर लेकर गई है। द्वारकानाथ आज भाई के रूप में चौक पर खड़े हैं। सेठ जी को कहा नरसिंह जी ने कि अब वो पत्र लाइए, आपने जो हमारे लिए पत्र भेजा था हम तो भूल आए। क्या क्या आपने लिखा है, किस किस को क्या क्या पहनाना है। माल की गाड़ियां देखकर नरसिंह जी के समधी जी निगाह ऊपर को नहीं उठा पा रहे, हाथ जोड़े खड़े हैं। दूसरी बार जो माताएं भात पहनाए हैं या पहने, जिन्होंने दूसरी रस्म आपको याद होगी कि चौक पर जब भैया खड़ा होता है भात पहनाने के लिए तो बहन गले से मिलकर रोया करती है। तो उस समय के जो आंसू होते हैं बड़े शकुन के आंसू होते हैं। तो जैसे ही वो गले से लगी, भगवान के हृदय से लगी, उसकी तो हिलकी बंद गई। भगवान सिर सहलाते, पीठ थपथपात, बहन हो गया, नेक हो गया, रो मत, हो गया, जल्दी पहनो, हमको लौट कर जाना है, देर हो जाएगी। और जैसे जैसे भगवान थपकी दे रहे हैं तैसे तैसे रामा का रुदन और ज़्यादा बढ़ गया, चूँकि भगवान का हाथ आ गया। तो अब कैसे करें, आंसू कैसे पहुँचे? चूँकि मुनि के वेश में थे, अगर खा ऊपर था, पीताम्बर भीतर छुपाया था। तो बीच में से जो दो बटनों के बीच में जगह थी उसमें हाथ डालकर और पीताम्बर जरा सा खींच के बहन के आंसू पहुँचे, बहन रो मत। तो वहाँ कौन सी जगह है ये? वर्धमान नगर। वर्धमान नगर की भी एक बिटिया वहां ब्याही हुई थी। उसने पहचान लिया, अरे ये तो पीताम्बरधारी कृष्ण है। उसने पहचान लिया ये तो कोई मुनीम नहीं है। तो आपस में खुचपुच करने लगी और रामा से बोले रही, रामा ये तेरा भैया नहीं है, ये तो जगत का बाप है। अरे इसका तो बस पूजन कर ले, जल्दी से इसकी आरती उतार ले। गाने लगी स्त्रियां, हरि रामा जी आज कन्हैया घर में आई गए हैं। बहना रामा जी आज कन्हैया घर में आई गए हैं। इनको मुरली ने कले ओ बजवाई मेरी बहना री आज कन्हैया घर में आई गए हैं। इनसे मुरली ने कले ओ बजवाई मेरी बहना री आज कन्हैया घर में आई गए हैं। इनके कानों में कुंडल सोहे रहे, इनके कानों में कुंडल सोहे रहे। और गल बैजंती माल मेरी बहना री आज कन्हैया घर में आई गए हैं। और गल बैजंती माल मेरी बहना री आज कन्हैया घर में आई गए हैं। इनसे मुरली ने कले ओ बजवाई मेरी बहना री आज कन्हैया घर में आई। और जैसे ही भगवान के कानों में ये बात आई कि ये तो कृष्ण है, एकदम भगवान ने जल्दी पहनो और भात नहीं पहनाया, अहंकार को दबा दिया भगवान ने। इतना माल लुटाया, इतना माल लुटाया कि उठाने वाले थक गए, घर के कमरे भर गए, आंगन भर गए, खड़े होने की जगह नहीं। भगवान भक्त के वशीभूत हैं। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया था, उसकी भक्ति का उपहास उड़ाया था। लो लदो माल से
परमात्मा भक्त को मिला है, माल तुम भोगो। तो भगवान पुकारे जाते हैं दर्द भरी आवाज से, कपकपाते होठों से, डबडबाते आंसुओं से।